आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में अनेक बार पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा टाइप है। तो टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो उसने मूल विक्रय मूल्य नहीं दिया गया, तो मैं मूल या वास्तविक एसपी मान लेता हूँ, मैं मूल एसपी मान लेता हूँ। अब उसने दिया है 7/12, तो 7/12। तो आप कोई ऐसी संख्या लो जो 12 से कट रही हो। 12 ले लो, 24 ले लो, 120 ले लो, 240 ले लो। तो मैं 120 ले लेता हूँ। आप 12 से कटने वाली A to Z कोई भी संख्या ले सकते हो। तो मैंने 120 ले लिया। आप x भी ले सकते हो, लेकिन x से लंबा पड़ेगा, इसलिए आप 12 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लो। तो मैंने 120 ले लिया। आप 12 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, जो आपका मन करे। 360 भी ले सकते हो। अब उसने बोला है किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से। अब 7/12 भाग पर बेचने थे, तो 120 का 7/12, 12 धाम 120, तो ये होगा 70। तो हमारा एसपी कितना आ गया, 70। अब उसने बोला है किसी आदमी को 16% की हानि हुई। अब हमारा एसपी 70 है और 16% की हानि हुई है, तो मैं यहाँ से सीपी निकाल सकता हूँ। तो सीपी कितना होगा, अब देखिए सीपी कितना होगा। एसपी 70 है और 16% की हानि मतलब 84%, और परसेंटेज के ऊपर 2 जीरो, तो ये हमारा सीपी आ गया। अब देखिए 7 धाम 70, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। अब 4 से काट दिए, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार, तो ये हमारा सीपी कितना आ गया, 250/3 रुपये। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 250/3 रुपये। अब उसने बोला है यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता, तो मूल विक्रय मूल्य तो कितना 120 है। उसने बोला है इसके 90% पर बेचता। अब 90% पर बेचता तो नया एसपी कितना होगा, तो नया एसपी होगा 120 का 90%, तो 12 निम्मा 108, तो नया एसपी कितना होगा 108 रुपये। अब बताइए 250/3 रुपये की चीज़ 108 रुपये में बिक रही है, तो उसे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये तो 83-84 के समथिंग है। जब 83-84 के समथिंग की चीज़ 108 रुपये में बिक रही है तो प्रॉफिट होगा। अब कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 324, 324 में से जब 250 कटेंगे तो 74/3, तो 74/3। तो कितने रुपये का लाभ होगा, 74/3 का लाभ होगा। उसने बोला है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब लाभ प्रतिशत किस, हानि या लाभ प्रतिशत किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 250/3, तो 250/3 और परसेंटेज की 100। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 3 से 3 कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 5 दूनी 10 और 5 25। अब जब आप इसके ऊपर गुणा करोगे 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 148/5। अब जब 148 में आप 5 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 29.6%। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये आपके टाइप और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती तो लाभ प्रतिशत और दशमलव के एक स्थान तक सही क्या होगा। अब उसने वास्तविक विक्रय मूल्य, तो अब मुझे वास्तविक विक्रय मूल्य तो दिया नहीं गया, तो मैं वास्तविक एसपी मान लेता हूँ। अब उसने बोला 9/11, तो आप 11 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लीजिए। तो मैंने 11 से कटने वाली संख्या ले ली 110। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 11 को ही ले सकते हो। अब उसने बोला 9/11 पर बेचने पर, तो मेरा एसपी कितना आ गया, तो जब आप इसका निकालोगे 90 आ गया। 110 का जब 9/11 निकालोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब मधु को 10% की हानि होती है, तो अब सीपी देख लेते हैं। अब उसने 90 पर बेचने पर, 90 रुपये की बेचने पर 10% की हानि, 10% की हानि 90% और परसेंटेज की 100, तो सीपी कितना आ गया, 100 रुपये। अब उसने बोला यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना, 110 माना है हमने। अब उसने बोला है यदि 95% पर बेचती, तो आप 110 का 95% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 पंजे 55, 11 99 और
5 104.5। तो अब SP कितना आ गया, अब न्यू SP कितना आ गया 104.5। आप बताइए 100 रुपये की चीज़ 104.5 रुपये की बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 4.5 का, कितने पर, 100 पर, और परसेंटेज 100, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, उसे 4.5% लाभ होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके ज़रूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।